अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। पति के सबसे ज़्यादा करीब होती है पत्नी। पति का हर राज, हर परेशानी और उसकी हर चीज़ से पत्नी पूरी तरह से वाकिफ़ होती है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको खून का रिश्ता नहीं बल्कि मोहब्बत का रिश्ता माना जाता है। मगर जब यही मोहब्बत कातिल हो जाए तो कोई क्या करे। आज हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक पत्नी अपने जिम ट्रेनर के सिक्स पैक ऐप पर फिदा हो गई और अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। उसने अपने अवैध संबंधों के चलते अपने ही पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। और तो और उसने शूटर का पेमेंट भी अपने पति की पॉलिसी से मिले पैसे से ही किया। दिल को दहला देने वाली इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हरियाणा के पानीपत जिले की परमहंस कुटिया कॉलोनी में विनोद बराड़ा की हत्या कर दी गई। बेवफा पत्नी ने पहले अपने पति का एक्सीडेंट करवाया और फिर गोली मरवाकर उसकी जान ले ली। लड़के के बड़े भाई के मैसेज से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। इस केस में निधि नाम की इस महिला के दो प्यारे प्यारे बच्चे और जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति था। निधि की जिंदगी में सब कुछ था। उसकी एक जिद पर उसका पति विनोद उस पर जान देने के लिए तैयार रहता था। एक दिन निधि ने विनोद से कहा कि वो मोटी होने लगी है, वो जिम ज्वाइन करना चाहती है ताकि वो फिट रह सके। विनोद इसके लिए भी तैयार हो गया और निधि ने जिम ज्वाइन कर लिया। विनोद को यह अंदाजा नहीं था कि जिस जिम में जाने के लिए वो निधि को परमिशन दे रहा है उसी जिम में उसकी मौत का ताना बाना बुना जाएगा। पानीपत के रहने वाले विनोद बराड़ा हत्याकांड का खुलासा हुआ तो परिवार के पैरों तले से मानो जमीन निकल गई हो, क्योंकि अभी तक विनोद के घर वालों का शक देव नाम के उस सुनार के ऊपर जा रहा था जिसका विनोद से कुछ वक्त पहले झगड़ा हो गया था। अक्टूबर 2021 में देव की गाड़ी से विनोद का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी दोनों टांगें खराब हो गई थी। इसी के चलते विनोद ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था जिसमें देव विनोद के साथ समझौता करना चाहता था, लेकिन विनोद ने समझौता करने से इनकार कर दिया था। इसी के चलते देव ने विनोद के ऊपर उसके ही घर में घुसकर गोली चला दी थी। इसी के चलते परिवार को यह लग रहा था कि हो ना हो देव ने ही विनोद का कत्ल करवाया है। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन शुरू की तो परते खुलती चली गई। विनोद की पत्नी निधि ने ही अपने पति विनोद की हत्या करवाई थी। निधि ने जब जिम ज्वाइन किया तो वहां उसकी दोस्ती वहां के जिम ट्रेनर सुमित उर्फ बंटू से हो गई। सुमित एक अच्छा बॉडी बिल्डर था जिसकी बॉडी पर निधि लट्टू हो गई। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों ने मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। उसने देव को इस काम के लिए तैयार कर लिया क्योंकि देव और विनोद का पहले से ही 36 का आंकड़ा था। विनोद की हत्या की सुपारी के लिए निधि ने 10 लाख रुपए केस की सुनवाई के दौरान खर्च होने वाली फीस और उसकी जेल में रहने तक उसके घर का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। निधि को मालूम था कि विनोद ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, जिसके चलते उसे पता था कि उसके मरने के बाद उसको एक बड़ी रकम मिलेगी, जिसके चलते वो पूरी जिंदगी ऐश करेगी। निधि ने इस काम के लिए पंजाब के बठिंडा के रहने वाले देव को सुमित के जरिए ये कॉन्टैक्ट दिया। विनोद को एक्सीडेंट में मारने के लिए सुमित ने देव को एक पिकअप गाड़ी दिलवाई और उसका एक्सीडेंट करवा दिया। वो एक्सीडेंट भी निधि के प्लान का ही एक हिस्सा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती रही कि विनोद बच गया और उसके दोनों पैर खराब हो गए। निधि का यह प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसके बाद उसने दूसरा प्लान तैयार किया और देव की जमानत करवाकर उसे दोबारा से विनोद की हत्या के लिए तैयार कर लिया। इस बार विनोद ने घर में घुसकर उस पर गोली चलाई जिसमें विनोद मारा गया। परिवार वालों को लगा कि देव और विनोद का झगड़ा चल रहा था, इसी के चलते उसने देव को मार दिया होगा, लेकिन वो निधि की चाल से वाकिफ नहीं थे। ये पूरा प्लान निधि का ही था। पुलिस ने देव को जेल भेज दिया और निधि ने देव से किए वो सारे वादे पूरे किए जो उसने विनोद के मर्डर के लिए तैयार करते वक्त देव से किए थे। यहाँ तक कि उसने देव के बच्चों की स्कूल की फीस भी भरी और उसके घर का पूरा खर्च उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे विनोद की मौत के बाद इंश्योरेंस के रूप में बड़ी रकम मिली थी। निधि का प्लान था कि विनोद के मरने के बाद उसे पहले इंश्योरेंस की रकम मिलेगी और उसके बाद इंश्योरेंस की रकम और प्रॉपर्टी में से वो देव से किए गए वादों को भी पूरा कर देगी और सुमित के साथ ऐश की जिंदगी गुजार लेगी। वो हवस की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि विनोद की मौत के कुछ दिनों बाद ही वो किसी बहाने से सुमित के साथ घूमने के लिए मनाली चली गई। सुनकर लोग हैरान हुए कि अभी पति की मौत को चंद दिन ही हुए हैं और निधि मनाली चली गई है, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि विनोद की हत्या की साजिश रचने वाली निधि ही थी। विनोद के बड़े भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। एक दिन उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसके बाद उन्हें लगा कि विनोद मर्डर केस में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने एसपी अजीत सिंह शेखावत से बात की और इस मामले की जांच फिर से करने का आग्रह किया। पुलिस टीम ने इस मामले पर फिर से जांच शुरू कर दी और विनोद के बड़े भाई का शक बिल्कुल सही निकला। जांच के दौरान पुलिस ने देव के मोबाइल की सीडियां निकलवाई, जिसमें सामने आया कि आरोपी देव की सुमित नाम के एक लड़के से लगातार बात होती थी और विनोद की पत्नी निधि की भी इस लड़के सुमित से लगातार बात होती रहती थी। बस पुलिस को क्लू मिल चुका था। पुलिस ने 7 जून को सुमित को उठा लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो सारी परतें खुलती चली गईं। पुलिस की सख्ती के आगे सुमित टूट चुका था और उसने अपनी और निधि के प्रेम प्रसंग के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने निधि और उसके प्रेमी सुमित को भी जेल भेज दिया है। इस तरह से पुलिस ने एक बंद हो चुके केस को खोलकर उसका सही खुलासा कर दिया और निधि ने जितने सपने देखे थे वो सब सपने चकनाचूर हो गए। निधि और सुमित को जेल भेज दिया गया है। इस तरह से हवस में अंधी एक पत्नी ने अपने हंसते खेलते परिवार को अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। आप भी अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि पर पूरी तरह से नजर रखिए और पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।